धान की बालियां निकल जाने के बाद इसका उपयोग करने पर यह आपको 1 से 2 दिनों में ही अपना रिजल्ट पूरी तरह से दिखा देता है। हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, अब अधिकतर किसान भाइयों के धान की जो बालियां हैं वो पूरी तरह से निकल चुकी है, परंतु मेरे अधिकतर किसान भाई ये कमेंट कर रहे हैं और मेरे भी एरिया में यह देखने को मिल रहा है कि बालियों में फंगस की समस्या आ रही है। यानी कि अब आखिरी समय में, यानी कि जब धान का लुआई यानी उसका हार्वेस्टिंग होने वाला है, उस समय इसमें अब फंगस लग रहा है और साथ ही साथ इसमें कीट का प्रकोप भी बढ़ रहा है। किसान भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा खेत है इसमें जैसे देख सकते हैं, ये जो बाली है इसमें देखिए ये जो फंगस और कीट के प्रकोप देखिए। इसमें यदि 100 बालियाँ एवरेज हैं तो उसमें 20 बालियाँ जो है वो पोची हैं, यानी कि उनमें दूध का भराव ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। और कीटों का अटैक भी इस धान की बालियों में, इसकी आप देख सकते हैं सभी बालियाँ देखिए, इसकी सभी बालियों में हल्का हल्का जो करीबन 10-20 दाने जो हैं वो पोची हो गए हैं, यानी उसमें दूध का भराव नहीं हो पाया है और उनमें जो है कि दाने ठीक प्रकार से नहीं भर पाए हैं। किसान भाइयों, इससे आखिरी समय में यदि हमने इसके लिए इसमें दवाई का प्रयोग नहीं किया तो यह धीरे धीरे फंगस जो है वो फैलने वाला रोग है। यह पूरे खेत में फैल जाएगा और आपके उत्पादन को 30 से 40% तक का कम कर देगा। तो किसान भाइयों, इसे हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें किस समय, मतलब इसके लिए हम यदि धान की बालियाँ निकल चुकी हैं तो इसमें किस प्रकार से इसमें जो फंगीसाइड्स का और कीटनाशक का छिड़काव करें और कौन कौन से कीटनाशक का छिड़काव करें, इसको हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो वीडियो को किसान भाइयों अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपके धान का उत्पादन जो अधिक बढ़ने वाला है और आपकी जो फंगस की समस्या है वह दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, धान की बालें निकलने के बाद उसमें फंगस तथा कीटों के लिए हमें सोफिया तथा नीनो का उपयोग प्रति एकड़ 250 ml के हिसाब से करना है, ताकि धान में फंगस तथा कीटों का प्रकोप खत्म हो जाए तथा बालियां सुरक्षित हो सके। किसान भाइयों, अब हम लाइन से फंगस तथा कीटनाशक कौन कौन से हैं जिनका उपयोग हमें अपने धान की बालियों के लिए करना है यह जान लेते हैं। सबसे पहले फंगस के लिए किसान भाई, चलिए अब हम सोफिया के बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, यह सोफिया है वह एक प्रकार का सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। किसान भाइयों, यह IIL कंपनी यानी इंडिया इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड कंपनी के टेक्टर ब्रांड का एक प्रकार का फंगस नाशक है। किसान भाइयों, यदि हम इसके रसायन की बात करें, यानी कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स मिलाए गए हैं, तो किसान भाइयों इसमें हेक्साकोनाजोल 4% और कार्बेंडाजाइम जो है वो 16% SC फॉर्मूले वाला है। किसान भाइयों, यह फंगस के लिए बहुत ही कारगर दवाई है। किसान भाई, यदि हम इसकी अब कीमत की बात करें, यानी कि इसका रेट क्या है, तो किसान भाई इसमें जो मेंशन रेट है वह है 1500 रुपये प्रति 1 लीटर। किसान भाइयों, यह आपको आपके आसपास के कृषि केंद्र में 1200 से 1300 रुपये तक में 1 लीटर में मिल जाएगा। किसान भाई, यदि हम इसके मात्रा की बात करें तो यह आपको जो 1 लीटर है वह 4 एकड़ के लिए सफिशिएंट है, यानी कि आपको प्रति एकड़ इसे 250 ml यूज़ करना है। किसान भाइयों, इसे उपयोग करने के 1 से 2 दिन बाद ही आपको अपने धान के फसल में फंगस ख़त्म होते हुए दिख जाएगा। यह फंगस को फैलने से पूरी तरह रोक देता है और उसे कम समय में ही मार गिराता है। किसान भाइयों, अब हम निन्ना के बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, यह निन्ना जो है एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड्स है, यानी कि यह एक प्रकार का कीटनाशक है। इसे किसान भाइयों एक्रीसाइड भी बोलते हैं, यानी कि यह जब धान की बालियाँ निकल जाती हैं उसके बाद डालने में बहुत अधिक कारगर होता है। किसान भाइयों, जो निन्ना है वह अगस्त्या एग्रो लिमिटेड इस कंपनी के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का कीटनाशक है। किसान भाइयों, यदि हम इसके केमिकल्स की बात करें तो किसान भाइयों इसमें फेनपायरोक्सिमेट जो होता है, फेनपायरोक्सिमेट वह 5% SC फॉर्मूले वाला है। किसान भाइयों, इसके यदि हम उपयोग की बात करें, यानी कि मात्रा कितनी डालनी है आपको, तो किसान भाइयों इसे आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में इसका छिड़काव करना है। किसान भाई, यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो जिसकी ये आप देख सकते हैं, ये 500 ml का जो बॉटल है इसमें जो मेंशन प्राइस है वह 890 रुपये है, परंतु यह आपको आपके आसपास के कृषि केंद्र में 700 से 800 रुपये तक का मिल जाएगा, यानी कि यह आपको 1500 से 1600 रुपये प्रति 1 लीटर का बॉटल आपके आसपास के कृषि केंद्र में मिल जाएगा। किसान भाइयों, धान की बालियां निकल जाने के बाद इसका उपयोग करने पर यह आपको 1 से 2 दिनों में ही अपना रिजल्ट पूरी तरह से दिखा देता है, यानी कि इसका उपयोग करने के बाद 1 से 2 दिन के बाद ही आपके खेतों में जितने भी प्रकार के कीट हैं, पतंगे हैं, बग्घी कीट है, उसमें हरा तिल्ला है, यानी कि जितने प्रकार के कीट हैं वह पूरी तरह से मर जाते हैं।
किसान भाइयों, अब हम इसे खेत में कैसे डालना है यह जान लेते हैं। धान की बालियाँ निकल जाने के बाद खेतों में स्प्रे से दवाई का छिड़काव बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बालियाँ निकल जाने के बाद यदि आप पाइप से यानी पेट्रोल मोटर पंप से स्प्रे करते हैं तो धान के फसल सो सकते हैं, मतलब खेत में गिर सकते हैं। और ड्रोन से स्प्रे भी अभी अधिकतर किसान भाइयों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही कॉस्टली होता है। तो किसान भाई, इसका एक ही और ठीक ठाक उपाय है पीठ लादन स्प्रे पंप की सहायता से छिड़काव करना। इससे भी छिड़काव करने से धान के फसल जो है मुड़ जाते हैं, परंतु इससे नुकसान जो है वह ना के बराबर होता है। किसान भाइयों, स्प्रे से छिड़काव करने के लिए आपको दोनों दवाई यानी सोफिया और नीनो को 40-40 ml ले लेना है और इसे 25 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल लेना है। उसके बाद इसका छिड़काव अपने खेतों में करना है। इससे फंगस और कीट का जो प्रकोप है वह आपके फसल से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तथा आपकी धान की पैदावार भी जो कम होने से बच जाएगी। किसान भाइयों, यदि आपके मन में धान की बालियाँ निकलने के बाद फंगस और कीट से जुड़ी किसी भी प्रकार की सुझाव या उपाय हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें, ताकि वे भी समय रहते अपने धान की बालियों में दवाइयों का छिड़काव करके इस प्रकार के फंगस और कीटों से अपनी फसल को बचा सके तथा अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया।